हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है मोशंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। मैं सेल्फ सुमेर सिंह और मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प टॉपिक लेकर। अक्सर आप उसकी चर्चा करते रहते हैं, वो आपके पास भी है, वो मेरे पास भी है, सबके पास है वो। आई मीन दिख रहा होगा आपको, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ऐसा बताते हैं कि आंख गई संसार गया। तो आओ इस रंग बिरंगे संसार की चर्चा करते हैं। कहां से चर्चा शुरू करें, कहां समाप्त करें, बहुत विकराल टॉपिक है, वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। सबसे पहली जो बेसिक बात इसमें पूछी जाती है ना दोस्तों, इस टॉपिक में, वो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसकी संरचना कैसी होगी, तो उसके लिए आपको है ना, मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। वो जो चित्र है, उस चित्र को हम अच्छे से समझेंगे डायग्राम से, और उसी के अंदर सारी बातें है ना, वो फिर क्वेश्चंस के रूप में है ना हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि मानव नेत्र जो है ना, ह्यूमन आई, उसका एक डायग्रामेटिकल व्यू देखते हैं हम दोस्तों। ध्यान से देखना कैसे हम उस डायग्राम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, समझिएगा जरा जोर से। ये जो हमारी आंख है, इसका एक मैं किरण चित्र बना रहा हूं यहां पर, एक रे डायग्राम समझ लीजिए। बाकी वास्तविकता में कैसी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ इस तरीके से हमारी आईबॉल होती है फ्रेंड्स, और ये इसका सबसे बाह्यतम आवरण है। फिर हम एक और लेयर बनाते हैं इसके साथ साथ, सेकंड नंबर पे। और फिर एक और पर्दा आता है फ्रेंड्स, थर्ड नंबर पे। यहां से स्टार्ट हो जाता है लगभग, और ये यहाँ ऐसे चलता है, और फिर इसी पर्देनुमा संरचना से यहाँ पर बहुत सारी ऐसे तंतुएं आती है। समझिएगा, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं। यहां पर अगर देखें हम, तो एक संरचना होगी, उंगलीनुमा संरचना होगी, और यहां पर कुछ मांसपेशियां होती हैं इस तरीके से, और ये मसल्स जो होती हैं इनसे अटैच रहता है एक लेंस। ठीक, अब ये तो चलो हमने एक किरण चित्र देख लिया। सवाल एक और उठ गया कि सर इस आईबॉल के अंदर एक तरल पदार्थ भी रहता है, आई मीन द्रव। तो फ्रेंड्स हम उस द्रव की भी चर्चा करेंगे। ये इसके अंदर फिलअप रहता है इस तरीके से, ये इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब एक एक संरचना जो है, एक एक पार्टीशन है इसका, उसका अपन नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नामकरण करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सबसे बाहरी भाग है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाला फ्रेंड्स, इस लेयर को हम एक नाम से जानते हैं, स्क्लेरा। क्या नाम है ये?
यह है स्क्लेरा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको आंख की संरचना के बारे में बात बता रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ आई, और इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, इस लेयर को हमने एक नाम दिया है स्क्लेरा। स्क्लेरा को हम एक और नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। कौन सा पटल है ये? श्वेत पटल। ठीक, फिर क्वेश्चन एक और उठ गया कि सर इसके ठीक बाद वाली ये जो संरचना है रेड कलर की, इस संरचना का भी नाम बताइए आप। इसे हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? ये होता है कोरोइड। ये कोरोइड है और इसको हिंदी में हम कहते हैं फ्रेंड्स रक्तक पटल, क्योंकि ये खून का जैसा होता है। ये रक्तक पटल हो गया। दो बातें क्लियर हो गई। फिर प्रश्न एक और उठ गया कि सर इसकी और आंतरिक लेयर, तीसरे नंबर की जो है, इस लेयर का आप नाम बताइए। ये वाली जो लेयर है, तो इस लेयर को हम एक और नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं रेटिना। या इसका एक और नाम है दृष्टि पटल। ये कौन सा पटल है? यह है दृष्टि पटल। ठीक, अब यहां से बात एक और निकल के आती है सामने। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये जो उभरा हुआ भाग है, जो थोड़ा सा रेज्ड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस पोर्शन को हम किस नाम से जानेंगे? तो फ्रेंड्स आप याद रखना, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानेंगे फ्रेंड्स? इट विल बी कॉर्निया। ठीक, फिर बात एक और निकल के आई कि सर ये जो लिक्विड फिलअप है इसके अंदर, इस लिक्विड का क्या नाम है? इसके अंदर जो ये द्रव भरा हुआ है, एक लिक्विड पेस्ट नुमा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये फिलअप है, इस लिक्विड का भी आप हमें नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इस लिक्विड को हम एक नाम से जानते हैं एक्वस ह्यूमर। ये कौन सा ह्यूमर है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसे नेत्र द्रव भी कहते हैं। ये कौन सा द्रव है फ्रेंड्स? ये नेत्र द्रव भी हो सकता है। ठीक, फिर क्वेश्चन एक और आया कि सर आप ये दो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर नीचे इस तरीके से हैं, इस स्ट्रक्चर का भी आप हमें नाम बताइए। तो दोस्तों हम वो भी आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ भी और एक ऊपर भी है, ये रही देखो। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को भी एक नाम से जानते हैं, याद रखना। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे यहाँ पर आइरिस। ये कौन सी संरचना है फ्रेंड्स? यह है आइरिस। इंग्लिश में इसको आइरिस बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं फ्रेंड्स परितारिका। तो इसे हम आइरिस कहेंगे या फिर इसे एक और क्या नाम देंगे फ्रेंड्स? ये परितारिका हो जाएगी। ठीक, फिर क्वेश्चन आया कि सर ये लेंस के ऊपर और नीचे मसल्स हैं, ये वाली आप देख रहे होंगे, ये वाली जो मसल्स हैं, इन मसल्स का क्या नाम है? तो आप याद रखना, इन मसल्स को हम एक नाम से जानते हैं सिलियरी मसल्स। ये कौन सी मसल्स हैं? सिलियरी मसल्स। या फिर इन्हें हिंदी में हम किस नाम से जानेंगे? इन्हें हिंदी में हम कहेंगे पक्षमाभी पेशियां। ये कौन सी पेशियां हैं? ये पक्षमाभी पेशियां। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर एक प्रश्न आया दोस्तों कि सर ये जो लिक्विड भरा हुआ है आंख के अंदर, इस लिक्विड का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स
इस लिक्विड को हम बोलते हैं कौन सा द्रव? ये है कांचाव द्रव, या फिर इसे हम एक नाम से जानेंगे, ये कौन सा ह्यूमर है? इसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ये विट्रियस ह्यूमर हो गया। एक और बात भी यहां पर नजर आएगी फ्रेंड्स कि सर ये जो स्ट्रक्चर्स, ये नर्व्स बाहर निकल रही हैं, इनका भी नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इन्हें हम एक नाम से जानते हैं, इन्हें कौन सी नर्व्स कहते हैं? ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। या इन्हें हिंदी में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इनका हिंदी में एक नाम होगा दृक् तंत्रिकाएं। कौन सी तंत्रिकाएं है ये? दृक् तंत्रिकाएं। दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन आई। मैंने आपको पूरी आंख का एक बहुत सिस्टमेटिक डायग्राम यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। फिर से देख लीजिए, इधर से इधर चल रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे आउटर मोस्ट ये जो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये लेयर है व्हाइट कलर का, इसे हमने स्क्लेरा कहा या श्वेत पटल कहा, जो कि ये व्हाइट है। देखो अपनी आंख का जो सबसे चारों तरफ व्हाइट कलर है ना, ये किसकी वजह से है? स्क्लेरा की वजह से। स्क्लेरे का सबसे उभरा हुआ भाग, स्क्लेरा का ही जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना स्क्लेरा का, उसी पोर्शन को हम कॉर्निया कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि आंख की कितनी लेयर? तो आप जवाब देना आंख की 3 लेयर होती है। फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि 3 में से सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? जवाब देना स्क्लेरा। फिर क्वेश्चन बन जाएगा कि कॉर्निया कौन सी लेयर का भाग है? तो जवाब देना स्क्लेरा का भाग है कौन? कॉर्निया। किसका भाग है? स्क्लेरा का, श्वेत पटल का भाग है। अच्छा, फिर क्वेश्चन आया स्क्लेरा के ठीक नीचे वाला जो पोर्शन है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो जवाब देना कोरोइड, या इसे रक्तक पटल कहते हैं। कौन सा पटल है ये? रक्तक पटल है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई होती है। फिर क्वेश्चन आया कि इधर से चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, आंख के अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उंगली नुमा संरचना ऊपर और नीचे से, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? आइरिस। आप देखना मैंने इसी हिसाब से कलर का यूज किया है। आपसे पूछा जाएगा आइरिस कौन सी वाली लेयर का भाग है, कौन से वाली परत का भाग है? तो आप कहेंगे आइरिस कोरोइड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कोरोइड का। फिर क्वेश्चन आया कि लेंस जो है ना, लेंस के ऊपर और नीचे ये जो मसल्स लगी हुई हैं, मांसपेशियां लगी हुई हैं, इन मसल्स को क्या कहते हैं? सिलेरी मसल्स कहते हैं, पक्षमाभी पेशियां। और फ्रेंड्स याद रखना सिलेरी मसल्स भी किसका हिस्सा है? कोरोइड का हिस्सा है। फिर आपसे एक बात पूछ जाएगी कि लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड फिलअप है फ्रेंड्स, इस लिक्विड का नाम बताइए। तो जवाब होगा एक्वस ह्यूमर। फिर आपसे बात पूछ जाएगी कि लेंस और रेटिना के बीच का लिक्विड कौन सा है? विट्रियस ह्यूमर। फिर आपसे बात पूछ जाएगी कि ये जो नर्व्स है जो आंख से ब्रेन तक ले जाती हैं सिग्नल को, संदेश को, इन्हें कौन सी नर्व्स कहते हैं? ऑप्टिक नर्व्स, यानी कि दृक् तंत्रिकाएं। क्लियर? तो ये एक स्ट्रक्चर था, इसे अगर आप समझ गए तो अब बारी आती है 1 बाय 1 एक एक संरचना को विस्तार से समझते हैं फ्रेंड्स। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम अगर आपके सामने आता है फ्रेंड्स, तो वह आप सब बखूबी जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टेलिंग अबाउट कॉर्निया। हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? हम कॉर्निया की बात कर रहे हैं। देखिएगा अब इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा एक एक बात को। फ्रेंड्स पहला बिंदु आपके सामने आया क्या? कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम स्वच्छ पटल भी कहते हैं, स्वच्छ मंडल भी कह सकते हो आप इसको। और ये कॉर्निया तो है ही। समझिए एक एक बिंदु। सबसे पहली बात आप सभी जानते हैं भाई, अगर आप आंख की स्ट्रक्चर देखें ना तो आपको ये बात बखूबी पता चल जाएगी कि ये जो कॉर्निया है ना, देखो अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हो रहा तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। अपनी आंख का जो ये बड़े वाला काला घेरा होता है ना, बिग ब्लैक स्पॉट इन आवर आई, जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो ये बिग ब्लैक स्पॉट होता है ना, बड़े वाला ब्लैक स्पॉट। तो इस बिग ब्लैक स्पॉट को ही हम
कॉर्निया करें। हालांकि ये ब्लैक नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो बताओ पहली बात यहाँ से क्या निकल के आती है फ्रेंड्स, कॉर्निया के बारे में आपसे ये बात पूछी जाएगी कि आंख का, ये याद रखना, बाहरी और कैसा भाग है, उभरा हुआ भाग। हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, कॉर्निया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल तो है ही, लेकिन साथ में ये रेज्ड पोर्शन है, किसका, आंख का। फिर क्वेश्चन दूसरा आया कि सर और बात बताइए इसके बारे में, कॉर्निया के बारे में। तो देखो दूसरे बिंदु पर हम एक और बात लेते हैं यहां पर कॉर्निया की, और वो बात क्या है, आपसे एक और बात पूछी जाएगी इसके बारे में। उभरा हुआ हिस्सा ही है, लेकिन याद रखना अक्सर ये चर्चा में रहता है, कौन, कॉर्निया। आपने कभी सुना हो नेत्रदान, जो आई ट्रांसप्लांट होता है ना फ्रेंड्स, उस आई ट्रांसप्लांट में बताइए किसका डोनेशन किया जाता है। तो मैं बताता हूं, एक्चुअल में कॉर्निया का ही डोनेशन किया जाता है, किसमें, नेत्रदान में। बताओ दोस्तों कॉर्निया का ही डोनेशन क्यों किया जाता है, आपसे ये बात पूछ ली जाए तो उसका जवाब साफ है कि भाई एक्चुअल में 90 साल के बूढ़े की आंखें 10 साल के बच्चे के क्यों लग सकती हैं, क्योंकि ऐसी ही चीज डोनेट होगी जिस पर एज इफेक्ट लागू नहीं होता। तो ऐसा बताते हैं कि कॉर्निया जो है ना, कॉर्निया, उस पर बढ़ती उम्र का इतना असर नहीं पड़ता। और वो क्यों नहीं पड़ता, वाई, द रीजन इज दैट ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, कि कॉर्निया जो है ना, इसके अंदर रक्त वाहिकाओं का अभाव होता है। तो आप जवाब दीजिएगा। दूसरा बिंदु क्या है कि इसमें क्या नहीं पाई जाती, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है ना फ्रेंड्स, क्या कहा मैंने, रक्त वाहिकाएं। तो ये रक्त वाहिकाएं इसमें क्या रहती हैं फ्रेंड्स, अनुपस्थित रहती हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड वेसल्स जो होती है ना, ब्लड वेसल्स, अरे ब्लड वेसल्स का मतलब हो गया आर्टरीज और वेन्स, ये दोनों इसके अंदर क्या रहती है फ्रेंड्स, बताओ, इसके अंदर ये दोनों क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेंगी। हम बात किसकी कर रहे थे, हम कॉर्निया की। और इसी रीजन की वजह से फ्रेंड्स, इसी कोज की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो आई डोनेशन होता है या आई ट्रांसप्लांट होता है, इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से नेत्रदान। अगर कोई आपसे पूछ ले कि नेत्रदान जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें बताइए किसका डोनेशन किया जाता है, तो जवाब दीजिएगा कॉर्निया का। क्यों किया जाता है, तो जवाब दीजिएगा कि इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। दैट्स व्हाई कॉर्निया इज डोनेटेड। इसी कारण किसका डोनेशन किया जाता है फ्रेंड्स, कॉर्निया का। ये बात क्लियर हुई। अच्छा एक और बात आप याद रखना, इसी कॉर्निया के बारे में कोई अगर आप पूछ भी लेना आपसे कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉर्निया, तो जवाब बिल्कुल बेझिझक दे देना, कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा सा जवाब होगा कि यह हमेशा कैसा होता है, पारदर्शी होता है फ्रेंड्स। और पारदर्शी का सीधा सा मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, इट इज ट्रांसपेरेंट। क्या होता है फ्रेंड्स, ये ट्रांसपेरेंट होता है। आप बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉर्निया। फ्रेंड्स एक एक बात समझने की कोशिश करो आप, कोई भी बात छूट न जाए। हमने यहां पर आंख का पहला पोर्शन स्टार्ट किया था, कॉर्निया स्वच्छ मंडल है। बताओ सबसे आउटर मोस्ट और रेज्ड पोर्शन है, उभरा हुआ भाग है। क्या इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है फ्रेंड्स, बताओ, कोई ब्लड वेसल इसमें नहीं पाई जाती। अच्छा क्या इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इसी वजह से इसका क्या होता है, ट्रांसप्लांट होता है, आई मीन डोनेशन होता है। और बताओ क्या कोई पर्टिकुलर कलर होता है इसका, नो सर, देयर इज नो कलर, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता। किसका, कॉर्निया का। बस 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 यहीं रुक जाइए दोस्तों, और एक नई बात आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम।
आपने गाय देखी, भैंस देखी, शेर, बफेलो, लायन, टाइगर, ये जितने भी जानवर होते हैं फ्रेंड्स, आप इनको नाइट में देखना। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि इन जानवरों का जो नाइट विजन है वो तो ज्यादा, अरे एक टाइगर नाइट में शिकार कर लेता है, हंटिंग कर लेता है, सोचिए कितना फुर्तीला तो होगा, देखता भी है। तो क्वेश्चन दो बन गए कि सर जानवरों की नाइट विजन ज्यादा क्यों होती है, और दूसरा क्वेश्चन बन गया कि सर इनकी आंखें रात को क्यों चमकती हैं। देखा होगा आपने, रात को ब्लिंक करती है इनकी आंखें बहुत जोर से, जैसे कि टॉर्च आ रही हो। तो दो क्वेश्चन बन गए। हम दोनों ही क्वेश्चंस का फ्रेंड्स यहां पर आपको जवाब देते हैं, और इस जवाब के लिए आपको एक शब्द याद रखना है फ्रेंड्स, और वो शब्द कोई नया नहीं है बिल्कुल। इस शब्द को हम एक नाम से जानेंगे, और ये है टैपिटम ल्यूसिडम। क्या नाम है भाई? ये है टैपिटम ल्यूसिडम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम ल्यूसिडम? देयर आर टू फंक्शंस। कितने काम है इस परत के? इसके दो काम हैं। देखो दोस्तों, इसका फर्स्ट फंक्शन यहां पर क्या होगा? इसका फर्स्ट फंक्शन होगा कि इस लेयर की वजह से जो जानवर होते हैं ना फ्रेंड्स, एनिमल, उन जानवरों की जो आंखें हैं ना, वो क्या होती हैं? रात को चमकती हैं। ये आंखें क्या होती हैं फ्रेंड्स? ये आंखें, आप याद रखना, ये आंखें रात को चमकती हैं। रात को चमक, एक तो ये बात, ठीक है ना? हाँ, चमकती हैं, ब्राइट होती हैं फ्रेंड्स रात को। और इस ब्राइटनेस का यहां पर कारण क्या है? इसका कारण है कौन सी परत? टैपिटम ल्यूसिडम। एक तो ये बात हो गई। फिर एक और फंक्शन भी है फ्रेंड्स इसका, और वो दूसरा फंक्शन क्या है? इसका दूसरा फंक्शन है कि जो नाइट विजन है ना, वो नाइट विजन इंक्रीज हो जाता है। और ये भी किसका होता है फ्रेंड्स? एनिमल्स का। तो ये दोनों बातें जानवरों पर ही लागू होती हैं, याद रखना। इनके आई होती है, उनका जो फ्रंट एरिया होता है उसमें एक लेयर पाई जाती है टैपिटम ल्यूसिडम, और इसी लेयर के कारण ऐसा बताते हैं कि इनकी आंखें चमकती हैं, ब्राइट होती हैं, और रात को बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लिंक करती हैं, और साथ ही साथ इनमें नाइट विजन भी इंक्रीज हो जाता है इस लेयर की वजह से। इज इट क्लियर? ओके। अब एक और बात यहां से निकल के आएगी, एक और बात, एक और क्वेश्चन यहां से आप पूछ सकते हैं मुझे, और आप ये बात पूछ सकते हैं कि सर ये जो कॉर्निया वाला भाग है, सबसे जो फ्रंट वाला एरिया होता है, इसको हम डोनेट करते हैं तो उसका टाइम लिमिट क्या होता है? तो भाई इसकी बात ऐसी है, जैसा कि मैंने नेट वगैरह पे देखा, क्योंकि मैंने तो कभी, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मैंने जो किया हो, जैसी मुझे जानकारी है उस हिसाब से ऐसा बताते हैं कि आफ्टर डेथ, बिफोर डेथ नहीं होता, याद रखना, जिंदा का नहीं हो सकता, आफ्टर डेथ विद इन 24 आवर्स ये आई डोनेशन जो है ये किया जाता है। उसमें ये कॉर्निया को हटाकर और उस दूसरे व्यक्ति के जिसके भी प्रॉब्लम है उसके ये लगा दिया जाता है। ये बात आप याद रखना। इज इट क्लियर? फिर एक और बात, एक और बिंदु, एक और चर्चा का विषय यहां से बनता है, और वो विषय क्या बनता है आप समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। हमारे न्यूट्रिशन में एक विटामिन होता है फ्रेंड्स, और इस विटामिन का नाम है विटामिन ए। इसको हम इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, इसे हम इंग्लिश में रेटिनॉल भी कहते हैं। ऐसा बताते हैं दोस्तों कि इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, इस विटामिन ए की क्या हो जाए? डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि
इसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो इस कमी से हमारा जो कॉर्निया है, क्या कहा मैंने, ध्यान से समझना फ्रेंड्स, हमारा जो कॉर्निया है जो बाहर की तरफ उभरा हुआ था, ये कॉर्निया काफी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट बोले तो इसको हमें इंग्लिश में तो सॉफ्ट कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, कोमल हो जाता है। और फ्रेंड्स ये जो डिजीज है ना, ये पूरा प्रोसेस मैंने जो बताया, इस डिजीज को हम एक नाम से जानते हैं और वो नाम आपको याद रखना है। और वो डिजीज है कौन सी, इस डिजीज को हम कहेंगे कीरेटोमलेशिया। ये कौन सी डिजीज है फ्रेंड्स, ये है कीरेटोमलेशिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कीरेटोमलेशिया, देन योर आंसर शुड बी a situation in which our cornea gets softened due to deficiency of vitamin A। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें व्यक्ति के शरीर में किसकी कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, उस वजह से उसका कॉर्निया क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और इस टाइप की जो डिजीज होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कीरेटोमलेशिया। ये बात भी आपको किस में याद रखनी थी फ्रेंड्स, कॉर्निया। दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्निया। जरा फिर से देखिए, आंख का आउटर मोस्ट लेयर होता है, बिल्कुल सबसे आउटर मोस्ट एक रेज्ड पोर्शन होता है, उभरा हुआ भाग होता है। क्या कोई पर्टिकुलर कलर होता है, नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या कोई ब्लड वेसल पाई जाती है, रक्तवाहिका पाई जाती है, क्या नहीं पाई जाती। इस वजह से इसका ही क्या किया जाता है, डोनेशन किया जाता है। आई ट्रांसप्लांट में, नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का ही दान किया जाता है। और फ्रेंड्स किस विटामिन की कमी से बताओ ये सॉफ्ट हो जाता है, ये कोमल हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स ये कोमल हो जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज कीरेटोमलेशिया। कौन सी बीमारी कहेंगे इसको, कीरेटोमलेशिया। और एक और एक्स्ट्रा जानकारी हमने बता दी आपको, व्हाई द एनिमल्स आई आर सो ब्राइट एट नाइट टाइम। तो इसका आप जवाब देना कि द कंटेन्स टेपिटम ल्यूसिडम लेयर। उनके आईज पर कौन सी लेयर होती है, टेपिटम ल्यूसिडम नामक एक स्ट्रक्चर होती है। ड्यू टू दैट देयर नाइट विजन इंक्रीजेज, उनकी रात्रि का जो विजन है वो बढ़ जाता है और आंखों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइटनेस आ जाती है। फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्निया। अब इससे आगे की स्ट्रक्चर पर जा रहे हैं। जैसा कि आपने डायग्राम बनाया था मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं फ्रेंड्स। डायग्राम में हमने जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की चर्चा की थी वही बात यहां आने वाली है फ्रेंड्स। और अब हम जो बात समझने वाले हैं, दूसरे बिंदु पर जो बात थी आपने भी देखा होगा, दैट वाज एक्वस ह्यूमर। अब हम किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेत्र द्रव। ये कौन सा द्रव है दोस्तों, ये नेत्र द्रव है, या इसे एक और नाम से भी जानते हैं, नेत्रोद भी कहते हैं। बताओ मित्रों, अगर आपने डायग्राम देखा है तो उसमें एक बात साफ हो गई कि इसकी लोकेशन क्या होगी। अरे भाई इसकी स्थिति बता दो रे मेरे को, इसकी लोकेशन बता दो। तो याद रखना इसकी जो लोकेशन है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, ये किस किस के बीच पाया जाता है फ्रेंड्स। तो आप याद रखना, एक तरफ तो क्या होता है, अरे भाई एक तरफ तो कॉर्निया होता है और एक तरफ क्या होता है, लेंस होता है, ह्यूमन आई लेंस। इन दोनों के बीच में पाया जाता है कौन सा लिक्विड, एक्वस ह्यूमर। पहली बात क्लियर हो गई, किस किस के बीच में ये लोकेटेड रहता है, बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। ओके सर। अब दूसरी बात, अरे भाई आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसका लॉजिक तो जरूरी है ना, क्यों पढ़ रहे हो, आई एम व्हाई हियर, बिकॉज आई हैव टू टीच। भाई मैं यहां क्यों हूं, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है।
तो इसका लॉजिक हुआ ना। आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि सर एक्वस ह्यूमर क्यों है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द प्रेजेंस ऑफ दिस लिक्विड। मैं बताता हूं आपको दोस्तों ये क्यों है, सब चीजों के जवाब मिलेंगे, पेशेंस रखिए। आपसे पूछ ले कि सर इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, तो भाई जवाब बड़ा आसान सा है, मैं बताता हूं। देखो आपने अगर डायग्राम देखा हो तो एक बात तो साफ हो गई, मैं आपको दिखाई देता हूं। आपने अगर डायग्राम देखा है तो एक बात तो क्लियर हो गई। देखिए ये अपना डायग्राम था, ये एक्वस ह्यूमर है, ये इधर अगर देखा जाए तो ये स्क्लेरा है और इधर है ये आइरिस है। ठीक, स्क्लेरा का ये कौन सा वाला भाग है, ये कॉर्निया। बताइए इसमें कोई ब्लड वेसल है क्या, अरे कोई रक्त वाहिका है क्या, नहीं है ना। अच्छा पीछे की तरफ चलेंगे, लेंस, लेंस भी ट्रांसपेरेंट होगा, लेंस में भी कोई ब्लड नहीं पाया जाता, याद रखना, न तो लेंस में ब्लड है न कॉर्निया में ब्लड है। अब बताओ ब्लड का काम क्या होता है, शरीर को न्यूट्रिशन देना, शरीर को क्या देना, पोषण देना। अब ब्लड तो है नहीं तो बताओ भाई इनको पोषण कौन देगा, अरे इनको पोषण कौन देगा, ब्लड तो है ही नहीं, तो इनको पोषण देने का काम किसका है फ्रेंड्स, ये इसी लिक्विड का है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन से लिक्विड का है फ्रेंड्स, ये नेत्र द्रव का काम है, याद रखना। किसका, नेत्र द्रव का। ये जो इसका फंक्शन है ना, आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा क्या काम है इसका। इसका काम है पोषण, पोषण बोले तो न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन किस किस को प्रोवाइड कराएगा बताओ, तो इसमें जवाब दोगे, एक तो किसको, ये कॉर्निया को, एक तो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा ये कॉर्निया को, और दूसरा न्यूट्रिशन ये किसको प्रोवाइड कराएगा, ये लेंस को। तो क्वेश्चन अराइजेस हियर, टेल मी द नेम ऑफ अ लिक्विड विच प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू लेंस एंड कॉर्निया, दैट्स एक्वस ह्यूमर। अरे भाई ऐसे द्रव का नाम बताओ जो लेंस और कॉर्निया को पोषण प्रोवाइड कराता है, उसको न्यूट्रिशन, उसको पोषक तत्व देता है, तो उसका जवाब क्या होगा, नेत्र द्रव। कौन सा द्रव, नेत्र द्रव। मित्रों क्वेश्चन फिर से आपके सामने उठ के आ रहा है। अगेन अ क्वेश्चन अराइजेज, अगर सोचो, सोचने में तो कुछ भी सोच सकते हो, मैं बता रहा हूं वैसे सोचो। सोचो क्या सोचे, सोचो अगर एक्वस ह्यूमर की क्वांटिटी बढ़ जाए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सोचो अगर नेत्र द्रव की मात्रा बढ़ जाए, एक्वस ह्यूमर की क्वांटिटी बढ़ जाए, एक निश्चित क्वांटिटी में होता है, उससे ज्यादा मात्रा हो जाए तो इंसान को कौन सी बीमारी हो जाएगी, होती है दोस्तों। बिना हुई बातें बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो जायज और लॉजिकल बातें हैं ना उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप याद रखना, आप ऐसे नहीं पूछ सकते कि सर कम हो जाए तो होती नहीं कोई, ऐसा कोई हमने सुना ही नहीं, हमने ज्यादा का सुना, इसलिए हमने किसका, ज्यादा वाले का ही बताया है। ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर विच डिजीज कॉज, तो जवाब आ जाना चाहिए। मैं बता देता हूं, एक बीमारी होती है रे मित्रों, इस बीमारी का नाम याद रखना, कौन सी डिजीज है ये, इट इज ग्लूकोमा। विच डिजीज, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा डिजीज रिलेटेड विथ विच ऑर्गन, तो जवाब आपके सामने होना चाहिए, ह्यूमन आई। आ जाए क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है, ग्लूकोमा इज रिलेटेड विथ विच ऑर्गन, देन आंसर शुड बी ह्यूमन आई। सेकंड, इसको थोड़ा और घुमा के, ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर विच डिजीज कॉज, अरे नेत्र द्रव की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा बताओ क्यों होता है, जब अपना नेत्र द्रव जो होता है ना फ्रेंड्स, एक्वस ह्यूमर, इसकी एक्सेस हो जाए तब कौन सी डिजीज हो जाएगी बताओ, ग्लूकोमा। इज इट क्लियर, ये बात भी आपको सुनानी चाहिए। अच्छा फिर देखना, जब हम आपको डिजीज पढ़ाएंगे ना, डिजीज में एक बहुत अच्छा बात
बताएंगे कि जिस बीमारी के, लगभग ये बात सही होती है, जिस बीमारी के पीछे मां लगता है ना, मां, वो सामान्यतः आंख से रिलेटेड होती है। जैसे ग्लूकोमा है, एक ट्रैकोमा भी होती है, तो ये आंख से रिलेटेड। चलो ये एक्वस ह्यूमर की भी बात हो गई, थोड़ी सी और आगे चलते हैं फ्रेंड्स। और जवाब एक और आ गया रे, मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया अभी अभी। क्वेश्चन आता है ना कई बार, ऐश्वर्या राय की नीली आंखें, झील सी आंखें। अब एक बात बताओ आप, आंख में झील कहां से आ गई रे? है छोटी सी आंख, इसमें झील कैसे आ सकती है? एक उपमा है। कजरी आंखें, भूरी आंखें, नीली आंखें। आंख नीली होती है क्या? इसका मतलब समझिए, उसका बाहर वाला आवरण है ना, ये स्क्लेरा, ये तो सफेद ही होता है सबका। रंग का कंसेप्ट जो आता है वो ये बीच वाले में आता है, याद रखना। ये जो मैंने बीच बीच में ये स्पॉट बता रखा है, ये अलग अलग कलर का होता है व्यक्ति दर व्यक्ति। जैसे ऋतिक रोशन का ये थोड़ा सा एक कजरा टाइप में है, ऐश्वर्या राय का ये थोड़ा नीला होता है, किसी के ये थोड़ा और अजीब कलर का भूरा होता है सामान्यतः। तो ये कलर अगर आपसे कोई पूछ ले, ये नहीं पूछेगा ऐश्वर्या की कैसी आंखें हैं, मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, वो मैं बता रहा हूं आपको कि आंख के रंग का निर्धारण कौन सी संरचना करती है। ऑप्शन सुनो, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, पुतली। रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल। योर आंसर शुड बी आइरिस, वही पढ़ते हैं। नाउ it's going to be a start with new fresh topic, that is iris. हम अब जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे फ्रेंड्स? आइरिस। लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक विद a fresh energy, आइरिस। पहली और महत्वपूर्ण चर्चा इसके बारे में क्या है, आपसे कोई पूछ ले कि बताइए सर ये आइरिस जो है ना ये क्या है, तो कुछ नहीं है दोस्तों, एक शटर नुमा संरचना है। कैसी संरचना है? शटर जैसी संरचना है, शटर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा गुरुजी ये बताइए शटर आपने कैसे कह दिया? हाउ डेयर यू टोल्ड आइरिस एज ए शटर? मैं बताता हूं। आप यहां कमरे में हैं, ठीक है, सुबह से हैं, और मान लो कमरे की रोशनी नॉर्मल थी, ठीक है, और आपको मैं जून की तपती दोपहरी में बाहर भेज देता हूं। फ्रेंड्स जैसे ही आप बाहर जाएंगे ना, आपकी आंखें बिल्कुल सी जिनपिंग की तरह हो जाएंगी। ये क्या हुआ भाई? मैं बताता हूं। अरे हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, एक कंट्रोलेबल लिमिट होती है कि भाई इतना लाइट आ सकता है आंख के अंदर, उससे ज्यादा लाइट आया इट में डैमेज, आंख को नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स आंख का भी एक दरवाजा होता है रे, और जैसे ही वो लाइट, अब आप यहां कमरे में थे, सफिशिएंट लाइट थी, अचानक ज्यादा लाइट आ गई, तो ये जो दरवाजा होता है ना ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इन दैट सिचुएशन द लाइट क्वांटिटी विल बी डिक्रीज्ड। उस स्थिति में ये लाइट की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फ्रेंड्स ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये उंगलीनुमा संरचना देखो, कम ज्यादा कम ज्यादा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? आइरिस नाम दे रहे हैं। तो बताओ आप यहां से ये जो शटर नुमा संरचना है ना, इसका मतलब यहां से क्या निकला? इसका मतलब सीधा सीधा निकला कि ये शटर का मतलब ये आने वाले जो प्रकाश है ना, लाइट, जो भी लाइट आ रहा है आंख के अंदर, उस लाइट को या क्या करता है बताओ? नियंत्रण करता है। बताओ दोस्तों, हमने बातों ही बातों में आइरिस का काम भी बता दिया। आइरिस क्या है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक शटरनुमा संरचना है। और आइरिस का फंक्शन क्या है? आंख में
आने वाले प्रकाश की मात्रा का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है अपने आप को मूव करके। ठीक है सर, दो बातें। एक तीसरी अभी जो मैंने दिलचस्प बात बताई थी ना, वो बात भी आप यहां पर समझ लीजिए। और वो बात मैंने क्या बताई थी, मैंने यहां पर बात बताई थी कि आंख जो होती है ना, आंख है, उस आई के रंग का निर्धारण, उसके रंग का निर्धारण भी फ्रेंड्स कौन करता है बताओ, वो भी कौन करेगा, आइरिस करेगा। ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, ये जैसे आप कहते हो ना नीली आंखें, ब्लू आईज, है ना, ब्राउन आईज, तो ये सब जो कारण होते हैं वो किसके कारण होते हैं, आइरिस के कारण। और फ्रेंड्स एक और दिलचस्प खुलासा करता हूं मैं इस स्टेटमेंट में, आप याद रखना कि आंख का जो कलर होता है ना, इट इज जेनेटिक। यस, आई कैन से इट इज कंप्लीटली जेनेटिक। अगर राकेश रोशन की आंखें कजरी हैं तो ऋतिक रोशन की आंखें भी ब्राउन होंगी, कजरी होंगी। ओके, मैंने क्या कहा कि ये पेरेंट से आता है, ये एक फीचर होता है, इट इज जेनेटिक, कलर ऑफ आइज। ये बात भी अपन ध्यान रखेंगे किसके बारे में, आइरिस के बारे में। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी फ्रेंड्स। आइरिस से हम धीरे धीरे आंख का स्ट्रक्चर जो है उसको क्लियर करते जा रहे हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ गए, और इतना आगे बढ़ गए कि अब पुतली आ गया रे। कौन सी जगह पहुंच गए हम पहुंच गए पुतली। कोर्ट के पास एक जगह है पुतली, जयपुर डिस्ट्रिक्ट वालों सब जानते हो आप। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो हम कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पुतली। इसको बोलते हैं प्यूपिल। बहुत प्यारा अंग है, इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं ना अपने बेटे को कहते हैं मेरी आंखों का तारा। तारी नहीं कहते कभी भी, पता नहीं क्यों, उनको बेटी अच्छी नहीं लगती इतनी, इसलिए हमेशा आंखों का तारा। तो ये प्यूपिल ही है जिसको हम नेत्र तारा बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, या प्यूपिल क्या है अभी मैंने बताया। देखो हमारी ये आंख है, समझना, आंख के बीच वाला जो भाग है ना गोल, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये वाला ब्लैक स्पॉट है ना, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, ये गोल है। अच्छा, इसके अंदर आप देखना, इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये एक और स्पॉट है ऐसा, और फिर ये इस तरीके से। फ्रेंड्स ये आंख के बीचों बीच का ये जो गोल आवरण है ना, ये स्फेरिकल आवरण है, राउंड सर्कुलर, हम उसी की चर्चा करें। फ्रेंड्स ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला आप देखिएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला जो पोर्शन है बाहर वाला, इस पोर्शन को हम एक विशेष नाम देते हैं, याद रखना, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉर्निया। अब और भी क्लियर हो जाएगी बात, ठीक। और मैंने कहा था ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखो आइरिस ऐसे होता है, जब बहुत ज्यादा लाइट आती है तो ये ऐसे अपने आप को सिकोड़ लेगा, और जब कम लाइट आती है तो ये ऐसे कर लेगा, ठीक, ऐसे खुला बंद, ओपन क्लोज ओपन, इस तरीके से। तो ये यहाँ जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, हम इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। ये वाली स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक, इन स्ट्रक्चर्स को हम किस नाम से जानेंगे, ये है आपके आइरिस। ये कौन सी स्ट्रक्चर्स है फ्रेंड्स, ये है आइरिस। अब लास्ट क्वेश्चन कि सर फिर प्यूपिल क्या है, तो भैया कुछ नहीं, आइरिस जो क्लोज आते हैं ना, तो उनके बीच का जो होल होता है ना, छेद, जिधर से लाइट एंटर करता है किसमें, आंख में, ये जो बीच का होल है ना, इस बीच वाले होल को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, प्यूपिल कहते हैं, यानी कि क्या कहेंगे, पुतली कहेंगे। तो दोस्तों इस डायग्राम से आपको एक बात क्लियर हो गई कि प्यूपिल क्या है, अरे पुतली क्या है, एक छेद है, एक होल है। अगर आप किसी की आंख को देखेंगे ना, तो आंख के बीचों बीच एक डार्क स्पॉट होता है ना, वो क्या होता है,
प्यूपिल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइट जो होता है ना, लाइट का अगर देखा जाए तो लाइट की जो एंट्री होती है ना आंख में, लाइट की एंट्री, प्रकाश की एंट्री होती है, तो बताओ वो किधर से होती है? वो प्यूपिल से होती है, वो पुतली से होती है। ठीक ठीक दोस्तों, लाइट की एंट्री तो आपने समझ ली, लेकिन अब एक बात और समझने की है कि सर ये प्यूपिल का आकार कम ज्यादा कैसे होता है? ऐसे कैसे कहते हैं कि किसी की आंखें देखकर मैं बता दूं कि वो डरा हुआ या नहीं है? आंखें कैसे पड़ी जाती हैं? ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।